नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपके अपनों को जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको सही और सटीक जानकारी समय समय पर मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर है। परीक्षा कार्यक्रम जारी, अब तक फाइनल नहीं हो सके केंद्र। आखिरकार केंद्र कब तक फाइनल होंगे, पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। यहां पर बताया गया है कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए बोर्ड ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। 24 अप्रैल 2021 से परीक्षाएं शुरू होंगी, लेकिन जिले में अभी परीक्षा केंद्र फाइनल नहीं हो सके हैं। विभागीय टीम परीक्षा केंद्रों की पहली सूची पर आई आपत्तियों के निस्तारण में जुटी है। परीक्षार्थियों को फाइनल सूची का इंतजार है, तो फाइनल सूची कब तक आएगी। यहाँ पर बताया गया है कि विभागीय टीम परीक्षा केंद्रों की फाइनल सूची पर आई आपत्तियों के निस्तारण में जुटी है। परीक्षार्थियों को फाइनल सूची का इंतजार है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि फरवरी के चौथे सप्ताह में आपको फाइनल सूची देखने को मिल जाएगी। अगली खबर है यूपीएससी की। यहां पर लिखा हुआ है कि यूपीएससी की सिविल सेवा की आरक्षित सूची नहीं, प्रतीक्षा सूची। जितेंद्र सिंह का कहना है, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई, इसे आपको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों की घोषणा किए जाने के बाद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी आरक्षित सूची एक नियमित प्रक्रिया है और यह प्रतीक्षा सूची नहीं है। उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा कि आरक्षित सूची की व्यवस्था 2003 में शुरू की गई थी। मंत्री ने कहा कि आरक्षित सूची प्रतीक्षा सूची नहीं है। इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट ने रिट याचिका दायर की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के अपने एक फैसले में इसे बरकरार रखा था। उन्होंने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि परीक्षा प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम की घोषणा करने और विभिन्न सेवाओं के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने के दौरान सभी श्रेणियों में कुल रिक्तियों पर गौर करता है। उन्होंने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा 2019 के मामले में भी इसका पालन किया गया है। इस परीक्षा के परिणाम पिछले साल 4 अगस्त को घोषित किए गए थे। इसमें 829 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था। तो जितेंद्र सिंह का साफ साफ कहना है, यूपीएससी की सिविल सेवा की आरक्षित सूची नहीं, प्रतीक्षा सूची। और इन्होंने साफ साफ यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात भी कही है। इन्होंने ये क्या कहा है कि आरक्षित सूची प्रतीक्षा सूची नहीं। तो आप इसे समझने का प्रयास करें, जैसा कि मेरे द्वारा आपको विस्तार से जानकारी दे दी गई है और आप बातों को समझ भी गए होंगे। अगली खबर यूपी ट्रिपल एससी की है। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पेट एग्जाम का आयोजन ऑफलाइन कराया जाएगा या ऑनलाइन। आज के समाचार पत्रों में यह खबर आपको देखने को मिल रही है कि ऑफलाइन ही होगी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पीईटी। अब आपके जहन में सवाल है कि परीक्षा किस महीने में आयोजित की जाएगी। मैं आपको बता दूं, जो आज आप समाचार पत्रों में खबर पढ़ रहे हैं, कल ही इसके संबंध में मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी। आपको विश्वास नहीं है तो सबूत के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर हिमराय ने कमेंट किया था और कभी कभी मैं भी रिप्लाई कर देता हूं। इन्होंने कहा कि सर एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो मेरे द्वारा बताया गया था कि ऑफलाइन। और आज के समाचार पत्रों में आपको यही खबर पढ़ने को मिल रही है, ऑफलाइन होगी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। अब यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई, इसे आपको समझना है। वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो एक भी पॉइंट आप समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। आयोग की ओर से इसकी तैयारियां की जा रही हैं। राज्य सरकार की सेवाओं में समूह ग की प्राय सभी भर्तियों में अभ्यर्थियों की भारी भीड़ की समस्या से पार पाने के लिए आयोग ने 2 चरणों में भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया है, जिसे शासन ने भी मंजूरी दे दी है। पहले चरण में अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होगी। इसमें शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के लिए विभागों की सेवा नियमावलियों के अनुसार मुख्य परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। आयोग अप्रैल के अंतिम या मई के प्रथम सप्ताह में पीईटी का आयोजन कर सकता है। आज के समाचार पत्रों में बताया गया, तो आप मानकर चलिए कि मई माह में आपकी परीक्षा का आयोजन होगा समाचार पत्रों के आधार पर। कल ही इसके संबंध में मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगली खबर है कि अब तक
वंचित ग्राम पंचायतों का सबसे पहले होगा आरक्षण। नई नीति से होगा व्यापक फेरबदल। चक्रानुसार रहेगा मार्ग शर्तों के साथ। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। तो इस खबर को अगर आपको पढ़ना है तो आप गूगल पर जाकर पढ़ सकते हैं। अगली खबर है कि स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का नहीं हो रहा है पालन। दूसरे दिन भी छात्रों की संख्या 21% ही रही। 13,000 के मुकाबले जिले में 5,460 विद्यार्थी ही पहुंचे स्कूल। अगली खबर है कि देश में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर होगी सख्त कार्रवाई, ऐसा केंद्र का कहना है। केंद्र सरकार ने ट्विटर से कहा था कि 1100 अकाउंट बंद कर दीजिए, पर ट्विटर ने ऐसा नहीं किया। अब कोई कह दे कि अकाउंट बंद कर दो, अब ट्विटर उसका जांच पड़ताल करेगा, उसके खिलाफ साक्ष्य रहेगा तभी तो अकाउंट बंद होगा। लेकिन केंद्र सरकार ने ट्विटर को एक पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्विटर के 1100 अकाउंट बंद नहीं करने से सरकार खफा। तो जो 1100 अकाउंट बंद करने के लिए कहा गया था, ट्विटर के द्वारा सारे अकाउंट नहीं बंद किए गए। अब ट्विटर ने सही किया या गलत किया, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली खबर, कोरोना का टीकाकरण समाप्त होते ही लागू होगा CAA, जिस पर काफी संग्राम छिड़ा था। अब CAA को लेकर शाह के द्वारा पुनः घोषणा कर दिया गया। यहां पर लिखा हुआ कि बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मतुआ शरणार्थियों को साधने के लिए नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर बड़ी घोषणा की। ऐलान किया कि कोरोना का टीकाकरण कार्यक्रम खत्म होते ही देश में CAA लागू कर दिया जाएगा और शरणार्थियों को नागरिकता दे दी जाएगी। तो सवाल है, क्या CAA लागू होना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली खबर, रेल ट्रैक को क्षति पहुंचाने पर हो सकती है उम्र कैद की सजा। अब ऐसा क्यों लिखा गया है आज के समाचार पत्रों में? क्योंकि किसानों का आंदोलन चल रहा है, कृषि कानून को वापस करने की मांग हो रही है, सरकार टस से मस नहीं हो रही है। तो किसानों ने फैसला किया है कि 18 फरवरी 2021 को पूरे देश में रेल को रोका जाएगा और रेल कम से कम 4 घंटे रुकेगी। आप इसको नोट कर लेना, 4 घंटे। तो इसी के कारण आज के समाचार पत्रों में यह खबर देखने को मिल रही है। अगर आपने रेल ट्रैक को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया तो उम्र कैद की सजा हो सकती है। या डराने का प्रयास है, तभी लोगों के अंदर अंकुश नहीं है, लोग डर नहीं रहे हैं, किसान डर नहीं रहे हैं। किसानों का कहना है जान चली जाए लेकिन कृषि कानून वापस हो जाए, ऐसा किसानों का कहना है। अगली खबर है, अभ्युदय के लिए 20 घंटे में ही 97,000 पंजीयन। या फ्री कोचिंग है। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि कुल पंजीयन 97,549, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए 40,120, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए 5,833, सिविल सेवा साक्षात्कार के लिए 965, NDA पुलिस परीक्षा के लिए 4,106, CDS परीक्षा के लिए 2,565, JEE परीक्षा के लिए 2,566, नीट परीक्षा के लिए 5,644, अन्य के लिए 44,268। आंकड़े गुरुवार शाम 6 बजे तक के हैं। तो आप देख रहे हैं कितना रुझान है अभ्युदय कोचिंग के लिए। अगली खबर है कि किस जिले में किस वर्ग का जिला पंचायत अध्यक्ष आज होगा तय। तो आज तय कर दिया जाएगा कि किस जिले में किस वर्ग का जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। तो आज शाम तक का आप इंतजार करें। अगली खबर है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 15 से 20 जून तक। पॉलिटेक्निक इस बार ऑनलाइन होगी पूरी परीक्षा। यहां पर बताया गया है कि प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा 15 से 20 जून तक होगी। इस बार पूरी प्रवेश परीक्षा JEE की तर्ज पर ऑनलाइन कराई जाएगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के निदेशक सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक कराई जाएगी। आवेदन करने के लिए परिषद की वेबसाइट इतना और www.jeecup.org पर लिंक फरवरी के तीसरे सप्ताह में उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।
अगली खबर है, सीबीएसई स्कूल में 1 अप्रैल 2021 से नया सत्र शुरू होगा। यहाँ पर बताया गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार को सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों को 1 अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र शुरू करने के लिए कहा है। बोर्ड ने 9वीं और 11वीं के छात्रों की वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगली खबर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पदों की संख्या घटा दी गई है। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में पद घटने से प्रतियोगी निराश। यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 4 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। इसका विज्ञापन भी जल्द निकालने की उम्मीद है, लेकिन उसमें पदों की संख्या घटने से प्रतियोगी निराश है। शासन ने जितने पदों की भर्ती निकालने का निर्देश दिया था, उसमें कम संख्या में भर्ती करने का अध्यादेश जारी हुआ है। पदों की संख्या कम होने से अभ्यर्थियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से अब प्रतियोगियों को पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सवाल है कि कितने पद घटे हैं। 4500 पदों का आंकड़ा था, 3900 कर दिया गया। यहाँ पर 2002 पदों पर पहले चरण का विज्ञापन जारी होना था, जो कि चर्चाएं हैं, लेकिन यह 2002 पद नहीं थे, यह 2016 पद थे। 14 पद और घटा दिया गया है और यह विज्ञापन संख्या 50 के तहत जारी होगा। तो सवाल है कि क्या पदों की संख्या घटाई जानी चाहिए। आपको मालूम होगा कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, उसमें भी पदों की संख्या घटा दिया गया है। अगली खबर है टीईटी पास को लेकर। टीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक भर्ती का बड़ा अवसर। लाखों अभ्यर्थी हर साल देते आ रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी। यहाँ पर बताया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर परीक्षा उत्तीर्ण, यहाँ पर संख्या दर्शाया गया 2015, 2016, 2017, 2018, 2019। यहाँ पर संख्या कितनी है देख लीजिए। 2015 में 87,353, 2016 में 50,138, 2017 में 41,888, 2018 में 1,88,646, 2019 में 60,068 और कुल यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है 4,28,093। अब इतने कैंडिडेट उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण हैं। सवाल है क्या इतनी ही संख्या रहेगी या और ज़्यादा होगी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 26 फरवरी को सीटेट का परिणाम घोषित किया जा सकता है, जो जानकारी प्राप्त हुई है। आप मानकर चलिए कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में सीटेट का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। एक दिन इधर उधर हो सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 26 तारीख की सूचना प्राप्त हुई कि 26 फरवरी 2021 को परिणाम आ सकता है। साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं कि विज्ञापन को पहले निकाल दिया गया यूपी टेट 2020 की परीक्षा के पहले, लेकिन यह सही भी किया गया, नहीं तो यह भर्ती पूर्णतः फंस जाती। कुछ लोग कह रहे होंगे कि 2019 वालों को अवसर नहीं मिला। देखिए, अवसर के चक्कर में भर्ती फंस जाती। यह भी सही कि आपको अवसर मिलना था, लेकिन अवसर नहीं मिला। लेकिन यह भी सही है कि अगर आपको अवसर दिया जाता तो यह भर्ती फंस जाती, कंप्लीट नहीं हो पाती और काफ़ी विवाद होता। तो आप लोगों को धैर्य बनाए रखना है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए आपको अप्लाई करना है, वह भी भर्ती फंसेगी जिस तरह से सरकार की प्रक्रिया चल रही है। 2022 का चुनाव है, जुलाई में यूपी टेट का आयोजन किया जाएगा, जैसा कि कल के समाचार पत्रों में दिया गया था। उसके बाद ही विज्ञापन जारी होगा। तो मान लेते हैं सितंबर अक्टूबर में विज्ञापन आएगा, तो परीक्षा कब होगी, परिणाम कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, काफ़ी प्रक्रियाएँ हैं। इससे भर्ती फंसने के आसार हैं। अगली खबर पंचायत चुनाव को लेकर है। पंचायत चुनाव में पुराना आरक्षण नहीं। 2015 में आरक्षित सीटों का नहीं रहेगा पुराना आरक्षण। पिछले 5 चुनावों में आरक्षित ना हो सकी सीट को आरक्षण में प्राथमिकता। 75 जिला पंचायतों के अध्यक्षों का आरक्षण व आवंटन शुक्रवार को होगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। तो अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं आपको समय समय पर इसी प्रकार की जानकारी देता रहता हूं। आप हमसे जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे आपको सही और सटीक निष्पक्ष खबरें मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।